वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10वीं के 10वें पाठ प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेंस फार्मूला व आवर्धन के बारे में। स्टूडेंट्स, लेंस फार्मूला और आवर्धन से संबंधित क्वेश्चन अक्सर ही बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेंस फार्मूला, उससे संबंधित चिन्ह परिपाटी के नियम, आवर्धन, इन दोनों से संबंधित कुछ ट्रिक्स जो हमें इनसे संबंधित प्रश्नों को हल करने में हेल्प करेंगी और एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स भी। तो शुरू करते हैं लेंस फार्मूला से। लेंस फार्मूला हमें एक संबंध देता है वस्तु की दूरी यानी कि u, प्रतिबिंब की दूरी जिसे हम v से लिखते हैं, फोकस दूरी जिसे हम f से लिखते हैं। इन दोनों के बीच का संबंध लेंस के लिए होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। v प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी और f फोकस दूरी। यह फॉर्मूला देखने में बिल्कुल दर्पण फॉर्मूले जैसा लगता है। दर्पण फॉर्मूले में यहाँ माइनस की जगह प्लस होता है। तो लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। और आवर्धन का फॉर्मूला है m बराबर h2/h1। ये सारी टर्म्स वही हैं जैसे कि हमने दर्पण में यूज की थी। m यानी कि मैग्निफिकेशन जिसे हिंदी में कहते हैं आवर्धन, h2 है प्रतिबिंब की ऊंचाई, h1 है वस्तु की ऊंचाई। और इस आवर्धन को हम प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी से भी रिलेट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला एक और भी है जो कि बताता है m = v/u। तो लेंस फॉर्मूले से अगर हमें इन तीनों में से दो चीजें पता हो तो तीसरी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी या फोकस दूरी। और मैग्निफिकेशन या आवर्धन से हम निकाल सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई को। अब हम इनसे संबंधित कुछ साइन कन्वेंशन यानी कि चिन्ह परिपाटी के नियमों को देख लेते हैं। यह बिल्कुल दर्पण की तरह ही है। जैसे कि हम मान लेते हैं हमारे पास एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का केंद्र बिंदु को हम कहते हैं प्रकाशित केंद्र जिसे हम O से लिखते हैं। तो एक मुख्य अक्ष हम बना लेंगे जो इस प्रकाशित केंद्र से पास होगी और एक इसके परपेंडिकुलर लंबवत हम एक लाइन खींच लेंगे। तो यह प्रकाशित केंद्र ऑप्टिकल सेंटर ओरिजिन का काम करता है। जैसे कि हम ग्राफ में बनाते हैं x और y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस और इन दोनों के इंटरसेक्शन पे हमारे पास होता है ओरिजिन। तो इसी ओरिजिन का काम यहाँ पर प्रकाशित केंद्र कर रहा है। हम यहाँ मानते हैं कि प्रकाश की किरणें बाईं ओर से लेंस के ऊपर आपतित होती हैं और अपवर्तन के बाद वह दाईं ओर जाती है। तो प्रकाशित केंद्र से दाईं ओर की दूरियों को हम पॉजिटिव लेते हैं, प्लस में लेते हैं, और प्रकाशित केंद्र से बाईं ओर की दूरियों को हम माइनस में लेते हैं। जिस तरह से एक्स एक्सिस पर होता है, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। इसी तरह मुख्य अक्ष से ऊपर की सारी दूरियों को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, और इससे नीचे की दूरियों को हम लेंगे नेगेटिव यानी कि माइनस में। जैसे कि y एक्सिस होती है, इससे ऊपर की दूरियां प्लस में होती हैं और नीचे की ओर माइनस में। तो इसी तरह यहाँ भी मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियों को हम प्लस में लेंगे और उससे नीचे की दूरियों को हम माइनस में लेंगे। नीचे की दूरियां कब आएंगी हमारे पास, जब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। तो जब भी प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो उसकी ऊंचाई को हम माइनस में लेंगे और बिंब को हम हमेशा सीधा रखते हैं, इसलिए बिंब की ऊंचाई हमेशा प्लस में ली जाती है। अब हम देख लेते हैं कि v, u और f के साइन के लिए, चिन्हों के लिए, अवतल और उत्तल लेंस के लिए हमारे पास क्या ट्रिक्स हैं। तो हम कॉलम्स बना लेते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस के लिए। सबसे पहले है u यानी कि वस्तु की दूरी। वस्तु हम हमेशा ही प्रकाशित केंद्र के बाईं ओर रखेंगे और बाईं ओर की दूरियां हमेशा माइनस में होती हैं। तो उत्तल या अवतल दोनों में से कोई भी लेंस हमें दिया हो, वस्तु की
की दूरी हमेशा माइनस में ले जाएगी। नेक्स्ट है फोकस दूरी। फोकस उत्तल लेंस के लिए अगर प्रकाश की किरणें बाईं ओर से आपतित होती हैं तो फोकस लेंस के दाईं ओर बनता है और दाईं ओर की दूरियों को हम क्या लेते हैं, प्लस में। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस होती है और अवतल लेंस के केस में फोकस दूरी माइनस में होती है, क्योंकि अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है, जिसे पीछे की ओर बढ़ाने पर उसका फोकस भी उसी ओर आता है जिस ओर से आपतित किरणें होती हैं। तो फोकस दूरी अवतल लेंस के लिए हमेशा ही हम माइनस में लेते हैं। नेक्स्ट है प्रतिबिंब की दूरी। उत्तल लेंस के केस में प्रतिबिंब लेंस के दाईं ओर भी बन सकता है और लेंस के बाईं ओर भी बन सकता है, इसलिए V के लिए हमारे पास कोई एक फिक्स साइन नहीं है। हमें यह क्वेश्चन से पता करना होगा कि प्रतिबिंब की दूरी माइनस में ले या प्लस में ले। तो इसके लिए दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, माइनस भी हो सकती है और प्लस भी हो सकती है। अवतल लेंस के केस में प्रतिबिंब हमेशा ही बाईं ओर बनेगा और बाईं ओर की दूरियां क्योंकि माइनस में है, तो इसका मतलब अवतल लेंस के केस में प्रतिबिंब की दूरी हमेशा माइनस में आएगी। इसी तरह आवर्धन के लिए भी हमारे पास कुछ ट्रिक्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। सबसे पहले m जो है हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आवर्धन प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब प्रतिबिंब और बिंब दोनों का साइन सेम है, या तो दोनों प्लस में है या दोनों माइनस में है। बाय डिफॉल्ट हम बिंब को हमेशा सीधा रखते हैं तो बिंब की ऊंचाई हमेशा प्लस में होगी। तो अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई भी प्लस में आई तो आवर्धन प्लस में आएगा, इसका मतलब प्रतिबिंब सीधा बनेगा। मैग्निफिकेशन आवर्धन अगर हमारा प्लस में आ रहा है तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, और यदि आवर्धन माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब है H2 भी माइनस में होगा और उसका मतलब है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। आवर्धन के प्लस और माइनस से हमें प्रतिबिंब के सीधे और उल्टे होने का पता चलता है। इसी तरह आवर्धन के परिमाण से भी हम प्रतिबिंब की प्रकृति को जान सकते हैं, जैसे कि अगर आवर्धन का मान 1 से कम आता है तो प्रतिबिंब बिंब से छोटा होगा। यदि आवर्धन 1 के बराबर आता है तो प्रतिबिंब बिंब के आकार के बराबर साइज का होगा, और यदि आवर्धन 1 से बड़ा आता है तो प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा होगा। तो यानी कि हमें आवर्धन के चिन्ह और परिमाण दोनों से ही काफी इंफॉर्मेशन मिलती है। प्लस और माइनस हमें बताता है कि प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा है, और सीधे या उल्टे होने से हम ये भी पता कर सकते हैं कि प्रतिबिंब आभासी है या वास्तविक है, क्योंकि सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। और उसके परिमाण से हम प्रतिबिंब के छोटे बड़े या बराबर होने का भी पता कर सकते हैं। अब इन सभी ट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए हम सोल्व करेंगे एनसीईआरटी के अभ्यास का प्रश्न नंबर 10। क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, तो प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति हमें ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि हमें V निकालना है, उसका साइज यानी कि हमें H2 प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालनी है, और प्रकृति यानी कि हमें बताना है कि प्रतिबिंब सीधा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक या आभासी होगा। तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है वो हम देख लेते हैं। हमें लेंस कौन सा दिया है, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि वह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। तो लेंस हमें उत्तल दिया है और इसकी फोकस दूरी हमें दी है 10 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर और उत्तल लेंस है तो
आसपास दूरी प्लस में ही होगी। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब यानी कि बिंब की ऊंचाई हमें दी गई है, जिसे हम लिखते हैं h1 से, और ये है 5 सेंटीमीटर। इसे भी हम प्लस में लेंगे क्योंकि बिंब हमेशा सीधा रखा जाता है और सीधा प्रतिबिंब यानी कि उसकी ऊंचाई प्लस में होगी। उसे 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। बिंब को 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, यानी कि हमें बिंब की दूरी दी गई है u, जो कि हमेशा ही माइनस में होती है, -25 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v। सबसे पहले हम v निकालेंगे। इसके लिए हम यूज करेंगे लेंस फार्मूला, जो कि है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो हमें v निकालना है, तो v के लिए ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। तो इसमें हम f और u की वैल्यूज को पुट कर देंगे और v निकालेंगे। तो 1/v बराबर 1/f यानी कि 10 प्लस 1/u जो कि है -25। इसे सॉल्व कर लेंगे, प्लस और माइनस मिलकर बना देंगे माइनस। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 50, और 50 को 10 से भाग करने पर आएगा 5, को 1 से गुना करेंगे 5। 50 को 25 से भाग करेंगे 2 गुना 1 2। इसका आंसर आ गया हमारे पास 3/50 1/v के बराबर। तो यहाँ से v किसके बराबर आ जाएगा, v बराबर 50/3 सेंटीमीटर, या पॉइंट्स में निकालें तो ये आ जाएगा 16.67 सेंटीमीटर। तो लेंस फॉर्मूले से हमने प्रतिबिंब की स्थिति को ज्ञात कर लिया है। v बराबर आ गया है 16.67 सेंटीमीटर। अब हम इसका साइज निकालेंगे। साइज निकालने के लिए हमें आवर्धन का फॉर्मूला यूज करना होगा। आवर्धन का फॉर्मूला है m बराबर h2/h1 या फिर v/u। हमें प्रतिबिंब का साइज निकालना है, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 हमें निकालना है। यहाँ हमें v और u की वैल्यू पता है, u गिवन है और v हमने निकाल लिया है। तो यहाँ से हम m निकाल लेंगे। m बराबर v/u। v है हमारा 50/3 और u है -25, और हमें इसे माइनस के ही पुट करना है। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आ रहा है -2/3। m की वैल्यू आ गई है -2/3। अब इसे हम इसके इक्वेट कर देंगे, क्योंकि h2/h1 हमें दिया है 5 सेंटीमीटर और बराबर v/u जो कि आ रहा है -2/3। तो h2 की वैल्यू आ गई है -10/3 यानी कि -3.33 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें प्रतिबिंब का साइज ज्ञात हो गया है। प्रतिबिंब की ऊंचाई आ रही है -3.33 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें निकालना है प्रतिबिंब की प्रकृति, यानी कि हमें सीधा, उल्टा या वास्तविक और आभासी के बारे में बताना है। तो मैंने जैसे कि अभी आपको एक्सप्लेन किया, हम आवर्धन के साइन और परिमाण से ये ज्ञात कर सकते हैं कि प्रतिबिंब सीधा है, उल्टा है, वास्तविक या आभासी है। हमारे पास आवर्धन की वैल्यू आ रही है -2/3, तो यहाँ साइन है माइनस से हमें यह पता चल रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। वो हम यहाँ भी देख रहे हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में आ रही है, यानी कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। तो इसकी प्रकृति आ गई है उल्टा और वास्तविक। और हमें इसका साइज भी पता चल रहा है। प्रतिबिंब का साइज आया है -3.33 और बिंब का साइज था 5 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब बिंब से छोटा है। अब हमने प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति को ज्ञात कर लिया है। अब हमें ड्रॉ करना है इसका किरण आरेख। तो अब हम ड्रॉ करेंगे प्रतिबिंब का किरण आरेख। किरण आरेख बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंस बनाएंगे। लेंस हमें दिया है उत्तल, तो हम उत्तल लेंस बना लेंगे।
और इसके कुछ मुख्य बिंदु जैसे कि प्रकाशिक केंद्र, फोकस और 2F भी बना लेंगे। एक हमने मुख्य अक्ष बना ली है और प्रकाशिक केंद्र से बराबर दूरी पर हम इसके फोकस बनाएंगे F1 और F2 और प्रकाशिक केंद्र से फोकस दूरी से डबल दूरी पर हम बनाएंगे 2F1 और इसी तरह यहाँ भी इससे डबल दूरी पर हम बना लेंगे 2F2। फोकस दूरी हमें कितने गिवन है 10 सेंटीमीटर, वो हम यहाँ पर लेबल कर देंगे। फोकस दूरी यानी कि OF2 के बीच की दूरी हमें दी है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी 10 सेंटीमीटर होगा और 2F1 यानी कि प्रकाशिक केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर है। अब हमें दिया है वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर है। देखिए 2F1 कहाँ पर आएगा 20 सेंटीमीटर पर और वस्तु की स्थिति है 25 सेंटीमीटर माइनस में, यानी कि हम उसे बाईं ओर रखेंगे। तो 2F1 से पीछे हमें अपनी वस्तु को रखना है और उसका प्रतिबिंब बनाना है। प्रतिबिंब की ऊंचाई भी हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, जो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे और इसकी दूरी को भी हम लिख देंगे कि यह 25 सेंटीमीटर है इस प्रकाशिक केंद्र से। अब नियमों के अनुसार जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है वह अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, तो हम उसे फोकस से पास कर देंगे। दूसरी किरण हम बनाएंगे ऐसी किरण जो इस प्रकाशिक केंद्र से पास होती है और वह बिना किसी दिशा के परिवर्तन के चली जाती है, तो यह भी हम बना लेंगे यहाँ पर। तो ये दोनों किरणें किस बिंदु पर मिल रही हैं, यहाँ पर, यानी कि इस बिंदु पर इस ऊपर पॉइंट का यानी कि A पॉइंट का प्रतिबिंब बनेगा और इसका तल हम मान रहे हैं B पॉइंट है, तो इसके नीचे ही इसका B का प्रतिबिंब बनेगा और यह हमारा प्रतिबिंब बन गया A डैश B डैश, जिसकी ऊंचाई हमें दी है माइनस के 3.33 सेंटीमीटर, जो कि हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 3.33 सेंटीमीटर H2 यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई है। तो यह बन गया जो क्वेश्चन में अभी सारी लेंस दिया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, उसका किरण आरेख। हमने किरण आरेख उसी तरह बनाने हैं जैसे हम बनाते हैं जनरली, हमें सिर्फ वस्तु की स्थिति पता होनी चाहिए। तो यहाँ वस्तु की स्थिति क्या है 2F से पीछे और प्रतिबिंब उसका कहाँ बन रहा है F और 2F के बीच में, और प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज से छोटा है, प्रतिबिंब उल्टा है और वास्तविक है, और प्रतिबिंब की दूरी कितनी है प्लस के 16.67 सेंटीमीटर, यानी कि वह प्रकाशिक केंद्र के दाईं ओर है और इसकी दूरी प्रकाशिक केंद्र से 16.673 सेंटीमीटर है, वो भी हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो ये सारी चीजें हम इस डायग्राम में मेंशन कर देंगे। तो इस प्रकार आप लेंस फॉर्मूला, आवर्धन और इससे रिलेटेड जो मैंने ट्रिक्स बताई उसे यूज करके एनसीईआरटी ही नहीं बल्कि किसी भी बुक में दिए गए हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।